ज्योतिर्लिंग भारत के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे प्रतीक जिन्हें बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। ज्योति यानी रोशनी और लिंगा यानी प्रतीक, इन दोनों को मिलाकर बनता है ज्योतिर्लिंग। इसका मतलब होता है ज्योति का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि स्पिरिचुअली एडवांस लोगों को ये ज्योतिर्लिंग उनके असली भव्य रूप में दिखाई देते हैं। रोशनी के स्तंभ जो धरती के नीचे से निकलकर ऊपर स्वर्ग तक जा रहे हैं, जिनकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। भारत और नेपाल में कुल 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को महाज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है यहाँ शिव जी स्वयं वास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक अनसुनी कहानी है। तो आज हम बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जब महाकाल को एक राक्षस भूषण का अंत करना था, तब महाकाल उसका काल बनकर प्रकट हुए और अवंती नगरी, जिसको अब उज्जैन कहते हैं, वहाँ के लोगों के बोलने पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। इसलिए इसे महाकालेश्वर कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि काल के अंत तक महाकाल यहीं रहेंगे। ये भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ दुनिया भर से लोग भोले बाबा की आरती में शामिल होने आते हैं। ये मंदिर द्वापर युग में बना था। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई राजा या मंत्री वहाँ रात बिताता है तो उसकी सरकार गिर जाती है, क्योंकि वहाँ के राजा बस महाकाल हैं। महाकालेश्वर में रोज सुबह महाकाल की आरती को भस्म से करते हैं और उसको भस्म आरती कहा जाता है। पुराने समय में ये आरती मुर्दों की ताजी लाश की भस्म से की जाती थी, पर एक दिन शमशान में किसी की भी भस्म नहीं मिली और एक पंडित ने अपने बेटे को मारकर उसकी भस्म से महाकाल की आरती की और तब महाकाल प्रसन्न हुए और पंडित के पुत्र को जीवन दान देते हुए बोले कि आज से ये आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से ये आरती कपिला गाय के गोबर से बने हुए कंडों की राख से की जाती है। एक ये भी मानता है कि इस मंदिर में जो भी जाता है और सच्चे दिल से जो भी मांगता है वो उसको मिल जाता है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।